नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार। अभी मैं आरजेडी ऑफिस में हूँ और हमारे साथ आरजेडी की बेबाक प्रवक्ता, जिसको शेरनी के नाम से आजकल कहा जा रहा है और बहुत विवादों में भी चल रहे हैं। तो आइए इनसे ही बात करते हैं कि अपना पक्ष क्या रखते हैं। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आजकल पॉलिटिक्स में गालीबाज परिपाटी बनता जा रहा है, इसको देख लेकर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी हमेशा से ही गालीबाजों को प्रोत्साहित करने की रही है। माताओं बहनों को गाली देने का हमेशा इनका रिकॉर्ड रहा है। मोदी जी ने कहा था महिलाओं के रेट लगाते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मोदी जी ने स्वयं कहा था। मोदी जी ने ही कहा था कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी को, मतलब विधवा तो किसी एक की होती है, कांग्रेस की विधवा आपने कह दिया। कितना घोर अपमान आपने किया। आपने कहा जर्सी गाय, आपने महिला का अपमान किया। मोदी जी उस प्रज्वल रवन्ना जिसने कि 3000 पॉर्न वीडियो बनाया था महिलाओं का, उसको कह रहे थे बड़ा अच्छा आदमी है ये, तो इसको वोट कीजिएगा। भाजपा का ही एक व्यक्ति धाकड़, जिसने खुला रोडे पे शुरू हो गया था, वो मायावती को गाली देने वाला व्यक्ति, जिन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं आपके नहीं बोल सकती हूँ। कौन था वो व्यक्ति? यही थे भाई, भाजपा के ही मंत्री, जिन्होंने हमारी जो महिला जो मध्य प्रदेश से आती थी, जो सेना में काम करती हैं, उनको किसने कहा था आतंकवादियों की बहन? राबड़ी देवी को गाली देने वाले कौन है भाई? यही भाजपा के लोग। तो आप कहाँ ही सम्मान करते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ये व्यक्ति कह दे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी कि आपने अपनी माँ की कोख को गाली दे दिया। सोचिए कि वो दिवंगत माता उनकी कितनी पीड़ा में होंगी, ये सोच करके कि मैंने कितने नालायक बेटा को जन्म दिया जो मेरे ही कोख को गाली दे रहा है। जिसने किस तरीके से नोटबंदी के समय में अपनी बूढ़ी माँ को बेचारी बेबस एक बूढ़ी औरत को उन्होंने लाइन में खड़ी कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो राजनीतिक रूप से अपने आप को दिखा सके। कौन है जो अपनी दिवंगत माता को बार बार मंचों पे लेके आ रहा है? जो 2 दिन पहले घटना हुई वो एडिटेड है वीडियो, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। और आज मैं आपको एक और बात बता दे रही हूँ, ये सम्राट चौधरी है ना, जो कहता है गाली दे दे कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, और ये दिलीप जायसवाल जो कहता है मेरे पास तो गाली का डिक्शनरी है, उनकी भी सभा में मोदी जी की माँ को गाली दिया गया। कब का बात कर रहे हैं? वीडियो इनको भेज दीजिए तो जरा, हम भी आपको भेज दे, चला दीजिएगा आप, ठीक है, चला दीजिएगा। ये सम्राट चौधरी की सभा में है, मोदी जी की माँ को दिया जा रहा है डैश डैश डैश। हम तो बोलेंगे तो बीप लगा दीजिएगा आप। कहीं प्लांटेड तो नहीं है? हम लोग प्लांट है, हम लोग, हमारी रूह, हमारी संस्कार जो है माता और बहनों के सम्मान की है। हमारी परिपाटी जो है हमेशा से ही हम लोग माता और बहनों को सम्मान देने का काम करते हैं, उनको बेइज्जत करने का काम नहीं करते हैं। ये पूछिए ना इनसे, मैं तो भुक्तभागी हूँ भाई। वही बिहार में आपको ही टारगेट क्यों किया जाता है गाली? नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए इतने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, उसको तो भाजपा के मंच पर ये लोग माला पहना रहे थे। मोदी जी उसके सामने एकदम 90 डिग्री के एंगल में झुके हुए थे कि बारे बेटा, मैंने जो सिखाया तूने तो उसमें एकदम 100 में 100 नंबर लेके तू आ गया बेटा, तू तो मेरा असली शिष्य है। तब तो आप गाली देने वालों को क्या कर रहे थे? शाबाशी दे रहे थे। कौन सी माता का सम्मान? तो तेरी माँ मेरी माँ नहीं। मतलब तो कहावत का है ना कि तुम करो तो प्यार, हम करे तो बलात्कार। नहीं तो बीजेपी में ये भी तो इनका कहानी ये भी परिपाटी है ना, जो जितना अच्छा गाली देगा उसको ऊंचा पद। भाई, तो कहा ही है वो सम्राट चौधरी ने, कहा ना कि हम तो गाली दे दे के देखिए, इतना गाली दिए कि हम यहाँ पहुंच गए। ये भाजपा की परिपाटी, उनके खून में, उनके डीएनए में ये गंदगी है। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारा, जितने भी ये शब्द बने हैं ना, ये भाजपाइयों के लिए ही बने हैं। और बिहार की जनता जो है ना, इनके सारे खेल को समझ गई है। किस तरीके से आपने देखा सम्राट चौधरी की सभा में जनता जो है चप्पल लेके बैठी हुई थी कि चपलास देंगे तुमको इसी चप्पल से, झूठ बोलेगा तो। कैसे आपने देखा शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी को जनता ने खदेड़ा, कैसे श्रवण कुमार को भागना पड़ा जान बचा के अपना। हाँ, मंगल पांडे को देखे थे, गाड़ी भाग रही थी, जनता उनके पीछे पत्थरबाजी। और क्या दृश्य चाहिए भाई? आपके ये झूठ सच जनता सब देख रही है, जनता इसका निर्णय करेगी। लेकिन जो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चेत जाओ, एकदम चेत जाओ, कड़ी चेतावनी मैं दे रही हूँ। आपको घसीट के ले जाएंगे हम।
ये तो हुआ। अब थोड़ा कोर्ट में कोर्ट में ले जाइए। घसीट के कोर्ट में ले जाएंगे। तो जो गाली दे रहे हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि सारिका जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोगों को कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। चलिए ये गाली पे खत्म करते हैं, हम लोग बात करते हैं बिहार का डेवलपमेंट पे। तो आपकी पार्टी जो है इस बार क्या मैनिफेस्टो बना सकती है? देखिए, आपको पता है कि पिछले बार जब तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने कहा था कि हम सभी बच्चों को पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, ताकि आर्थिक रूप से बेरोजगारी समाप्त हो, आर्थिक रूप से लोग संपन्न हो। और जब मौका मिला तो उन्होंने मैं 17 महीने के शासनकाल में 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हमने दिया। हाँ, तो उन्होंने वो तो ये भी कहेंगे कि हम जाति आधारित गणना करवाएं, तो क्यों नहीं 9th शेड्यूल में डाल के आप सिक्योर कर दिए? क्यों नहीं 65% जो आरक्षण है उसको लागू करवा दिया आपने? नीतीश जी ने क्या किया वो सब सामने है। नीतीश जी ने बोला कि बिहार का मैंने विकास कर दिया। हमने देखा 13 दिनों में 13 पुल उनके ढह गए। 40,000 करोड़ की शराबबंदी की एक पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में खड़ी है। कौन है भाई ये जो करवा रहा है शराब का तस्करी यहाँ पे? यही लोग है ना भाई। 71,000 करोड़ का सीएजी ने अभी खुलासा किया है बिहार में भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ा है। किनके घरों में, किनके अफसरों के घरों में 200 करोड़ 300 करोड़ मिल रहा है, जिनको कि नोट को जलाना पड़ जा रहा है। गरीब के घर में 2 रोटी की समय की रोटी नहीं बन रही है, लेकिन इनके अधिकारियों के घर में नोट जलाए जा रहे हैं। कौन है भाई 200 करोड़िया मंत्री जिसका खुलासा भी हुआ ना है सारा खुलासा? तो क्या किया आपने बिहार में? अगर आप पूछ लीजिए कि 20 सालों में आपने बिहार वासियों को कितना नौकरी दिया, तो कहेंगे 7 लाख 8 लाख। तो उसमें तो 5.5 तो तेजस्वी जी ने दिया, तो आपने क्या दिया? और कौन वो बच्चे हैं जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने रोजगार दिया और उनको अब छीनना भी आपने शुरू कर दिया। TRA 4 के बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे। कौन है जो लाठीचार्ज करवाया? सिपाही भर्ती बोर्ड के बच्चे जो है सड़कों पे प्रदर्शन थे, हाँ, उन पे भी क्यों लाठीचार्ज करवाया गया ना भाई? जाके आप गर्दनी बाग में देखिए, अनगिनत जो है लोग, बच्चे जो है कुछ दिन पहले फौजी लोग भी, फौजी, मैंने बताया ना भाई, सिपाही भर्ती बोर्ड वाले, दरोगा वाले, फौजी वाले लोग, टीचर लोग, संविदा कर्मी लोग, सारे लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो किया क्या आपने 20 सालों में? पलायन रोक दिया आपने, रोजगार दे दिया आपने, क्या हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था आपने कर दी? क्या शिक्षा की व्यवस्था आपने अच्छी कर दी? क्या लॉ एंड ऑर्डर आपने सुधार दिया? प्रतिदिन यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, पौष इलाके में लोग गोली मार दे रहे हैं, दिन तमंचा लहरा रहे हैं सड़कों पे। लेकिन उनका तो यही सवाल होता है कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो फिर से जंगल राज वापस आ जाएगा। देखिए, जंगल राज इनके लिए वही है, गरीब गुरबा पिछड़ा दलित शोषित जो है इनके बगल में खड़े हो जाए, समकक्ष इनके बराबर बैठे, तो ये इनके लिए जंगल राज है। और जो टर्म जंगल राज का जो है ना, वो भी भाजपाइयों के लिए मिला था। ये दुष्प्रचार जो कर रहे हैं ना हमारे ऊपर, ये भी भाजपाइयों के लिए था। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जब हुआ तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अब तो बिहार को भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान से बचाने की नौबत कब आती है? जब वहां पे असुरों का राज्य हो, पिचाशों का राज्य हो, राक्षसों का राज्य हो। वो छोटी छोटी बच्चियों के शरीर को नोचा गया। ये सब तो नरभक्षी है भाई, ये सरकार नरभक्षी मैं मानती हूँ इनको। जिस तरीके से प्रतिदिन बच्चियों का बलात्कार और हत्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये जो हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इनकी झांसे में नहीं आने वाली है इस बार। पिछले बार याद रखिए 12,000 वोटों का सिर्फ अंतर था। इस बार तो क्या लग रहा है कितना जीत हासिल होगी? नहीं, हम तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और बिहार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। उनका नारा है कि 2025 में 225 लाने वाले। 2025 में 225 400 कहा था ना उन्होंने, केठो ले आए, नहीं लेके आ पाए। तो अब वो समझ लीजिए जमानत जब्त होगी उनकी इस बार, क्योंकि जो काम किया है ना इन्होंने, जनता जो है ना जमानत जब्त कर देगी इनकी। अच्छा, आप लोग मैनिफेस्टो जल्दी जल्दी बाहर क्यों नहीं ला रहे? मतलब लोगों को बताना चाहिए। नहीं, हमारा तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कि हम क्या काम करेंगे, हमारा क्या कहीं फिर से डर रहे नकल ना हो जाए। नहीं है, तो हम लोग जो भी कहते हैं तो लोग झट से नकल कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा ना भाई कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 125 झट से दे दिए। 20 साल में तो याद नहीं आया इनको। जब हमने कहा कि वृद्धाओं की पेंशन को बढ़ाएंगे, वृद्धों के पेंशन को बढ़ाएंगे, तो क्या किया इन्होंने? झट से इन्होंने भी 1100 रुपया कर दिया। 2500 रुपए तेजस्वी यादव जी ने वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माता और बहनों के सम्मान में हम देंगे। तो हम तो जो कह रहे हैं नकलची मंदिर की तरह ये लपक ले रहे हैं। लेकिन वो कहावत सुने हैं ना
क्यों नकलची बंदर नकल करते करते अपने ही पूंछ में आग लगा के अपनी लंका में को भस्म कर दिया था। यही होगा इनका, इनकी लेकिन लंका भस्म होने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव बोले कि हमारे पास एटम बम है जो आने वाला है। कौन सा एटम बम है? देखिए, इनकी चोरियों का लगातार हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से आपने देखा होगा, एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट देने के अधिकार को ही छीना जा रहा था। हमने सबूत के साथ रखा सामने इस बात को। ईवीएम में गड़बड़ी लगातार हमने देखा किस तरीके से हुई है। भारतीय जनता पार्टी अब हर षड्यंत्र करके अब थक गई है, अब जान रही है बिहार इस बार जवाब देगा। मोदी जी कहते थे ना, हमारा क्या, हम तो झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे। तो मोदी जी झोला बांध लीजिए, बिहार से जाने का समय आपका हो गया है। रेखा गुप्ता का एक वीडियो आया जिसमें बोल रहे हैं कि 70 साल उन्होंने ईवीएम हैक किया, अब हमने कर लिया तो उनको बुरा लग रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम तो चोरी चकारी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने कह दिया इस बात को। उन्होंने स्वीकार किया कि हम ईवीएम हैक करके ही यहाँ पहुंचे हैं। पिछले अगर आप रिजल्ट को याद करें तो कैसे हमारे प्रत्याशियों को हराया गया था, आपको याद होगा। बैलेट पेपर के डबल स्टैंपिंग के नाम पे हमारे प्रत्याशियों को हराया गया था, वरना आज तुम सरकार में होते भाई। लेकिन इस बार नहीं होगा। क्या प्लानिंग क्या है? कोई षड्यंत्र इस बार कामयाब नहीं जनता होने देगी भाई। जनता ही मुस्तैद है इस बार, जनता तैनात है वो। बिहार की जनता को लास्ट क्या बोलेगा, अपील क्या है? बिहार की जनता को मैं कहूंगी कि आप वैसी सत्ता और ऐसे नेता को चुनिए जो आपके हितों की बात करे, आपके लिए लड़ाई लड़े। और आपको अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। और पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दूंगा, और 5.5 लाख उन्होंने नौकरी दी है। और उन्होंने कहा है कि इस बार लड़ाई जो है हमारे बिहार की माता और बहनों के सम्मान में है। और हर बिहार की महिला और बेटी और बहन से मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग जरूर एक बार विश्वास करके देखें। ये वही भाई है, ये वही है जिन्होंने हमेशा से ही माता और बहनों के सम्मान के लिए वो खड़े हो। और मुझे लगता है बिहार की हर एक महिला आदि आबादी जो है तेजस्वी यादव जी के साथ है। अभी आप सुन रहे थे सारिका जी को, और इनका राय कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार।